बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ औरत 360। आज औरत 360 इम्पैक्ट सीरीज में जो एपिसोड हम आपके सामने लाए हैं उसका नाम है डिवोर्स। डिवोर्स यकीनन एक सीरियस नाम है, सीरियस अमल है। और आज की दुनिया में या आज जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इसमें डिवोर्स कितनी बढ़ गई है, पहले क्या था और अब क्या है, थोड़ा-सा हम इसके बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस बारे में बात करेंगे कब के डिवोर्स लेनी जो है वो लाज़मी हो जाती है या एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए। एक ऐसा रिश्ते में रहने की बजाय जो आपके लिए मुकम्मल तौर पर आज़माइश बन चुका हो, उससे फिर आप कैसे बाहर आएँगे? यकीनन ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। और इस ये ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं भी होता, इसमें कोई डिसीज़न लेना या कोई फ़ैसला करना। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें ऐसी हैं जिनको अगर सामने रख दिया जाए तो डिवोर्स का फ़ैसला करना या ना करना, देना या ना देना, लेना या ना लेना जो है वो यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपको यकीनन हेल्प होगी। अगर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, अर्ली 90s की बात करें, जब हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था, तो उस ज़माने में मुझे याद है कि ये वर्ड डिवोर्स, तलाक या खुला, इसका बोलना या इसका लेना बड़ा मायूब समझा जाता था। और अगर कहीं दूर-दराज से कोई किसी की खबर मिल जाए कि इन घराने में ऐसा कुछ हो गया है, तो वो बड़ा ही उनको अलग तरीके से जो है वो देखा जाता था कि अच्छा इनकी तलाक हो गई है। यानी कि कोई ऐसा अमल हमें हमारी सोसाइटी में समझा जाता था जो कि नापसंदीदा था। और आप ये कह सकते हैं कि एक टैबू के तौर पर इसको लिया जाता था। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो इस मुश्किल मरहले से गुज़रती थीं, उनके बारे में बड़े क्वेश्चन्स रेज़ किए जाते थे। बहरहाल अब 20-25 साल हम आगे आ चुके हैं। अवेयरनेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट और बाकी सारी हमारा जो ओवरऑल सोशल फैब्रिक है वो चेंज हुआ, तो डिवोर्स के लेने के पैटर्न भी बदल गए। इसको जैसे हम समझते थे टैबू वहाँ से निकल गया। इवन एक एक्सट्रीम तो ये भी सामने आई कि डिवोर्स को लेने में सेलिब्रेट भी किया जाने लगा, जो कि वंस अगेन एक बहुत ही आई ओपनिंग चीज़ है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या डिवोर्स टैबू है? क्या डिवोर्स से डरना चाहिए या डिवोर्स ट्रेंड है? क्या इसको ज़रूर होना चाहिए? ये अजीबो-गरीब सवाल हैं जो कि पैदा होते हैं, ख़ास तौर पे जो नौजवान हमारी नस्ल है उनके ज़हनों में। तो कुछ चीज़ें आपके सामने मैं डिस्कस करूँगी कि कौन-सी ऐसी सिचुएशंस ज़िंदगी में आती हैं एक शादीशुदा कपल के दरमियान, एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान, कि वो कौन-सी ऐसी 4 चीज़ें हैं कि आपको लगे कि अगर ये हो रही हैं, तो डिवोर्स जो है वो नापसंदीदा ही सही, लेकिन इसमें आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और एक इसमें ऐसी कंडीशन है कि जिसमें तो आपको इसको एग्ज़ीक्यूट भी कर लेना चाहिए। तो इस बारे में बात करते हैं कि वो कौन-सी ऐसी 4 ज़िंदगी में अल्लाह ना करे आपके सामने ऐसी चीज़ें आएँ, क्योंकि वन्स अगेन इसको नापसंदीदा, हलाल कामों में नापसंदीदा तरीन अमल इसको कहा गया है। और इसको जैसे सबको पता है कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश इसमें होता है जब वो 2 मियाँ-बीवी के दरमियान जो है वो दरार डालता है इस रिश्ते में। इस पे जादू-टोने का ज़िक्र कुरान में भी इवन के मौजूद है। तो वो पहली ऐसी कौन-सी चीज़ है जिस पे जो अगर एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान हो तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पहली चीज़ वो है कि अगर आपका स्पाउस जो है वो आपको दीन से दूर कर रहा है। आपका अगर स्पाउस जो है वो आपको आपकी जो अकायद हैं उनसे दूर कर रहा है, आपको नमाज़ नहीं पढ़ने देता, आपको शरीयत को फ़ॉलो नहीं करने देता, तो या वो एथियस्ट हो गया है या वो अल्लाह से दूरी का सबब बन रहा है, दीन से आप दूर हो गए हैं, या वो दीन पर अमल ही नहीं करने दे रहा और आपकी आखिरत जो है वो स्टेज पर आ चुकी है। तो मेरे ख़्याल में ये पहला वो ऐसा मामला है कि जिसमें मेरे ख़्याल में आपको रुकना ही नहीं चाहिए और डिवोर्स इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। क्योंकि इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब आपका दीन ही नहीं बचा तो फिर
कैसी क्या ज़िंदगी क्या होगी उस दीन के बगैर। तो बेदीन रहने से बेहतर यही है कि अलग रहकर अपने दीन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, अपने दीन की हिफ़ाज़त, अपने ईमान की हिफ़ाज़त की जाए, बजाए कि ऐसे शादीशुदा रिश्ते में रहने के। तो ये तो वो सिनेरियो है जिसमें कि आपने डिवोर्स ले लेनी है। दूसरे, तीसरे, चौथे भी इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं जिसमें आप यकीनन सोचें और ठंडे दिल से इसमें फैसला करें। नंबर दूसरी जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आपका स्पाउस, खास तौर पे हस्बैंड, अगर आपको लगता है कि आपके साथ वो फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो कमिट करता है, तो मेरे ख्याल में आपको इस रिश्ते को रिविजिट करने की ज़रूरत है। और अगर आपके सामने कोई ऐसे शवाहिद आएँ जिसमें आपको मल्टीपल टाइम्स लगे कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपसे डिमांड की जा रही है, आपसे बार-बार जो है वो पैसे के मुतालबात किए जा रहे हैं, या आपके साथ किसी भी किस्म की फ्रॉड या मैनिपुलेशन फाइनेंशियली की जा रही है, तो ये बहुत बड़े-बड़े फ्लैग्स होते हैं। इसके बारे में आपको ठंडे दिल और दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या आप जानते-बूझते हुए इस रिलेशन में क्या रहना चाहेंगी, या आप उस वक़्त सोच लेंगी कि नहीं, मैं इससे क्विट करना चाहती हूँ। तो अगर आपका स्पाउस आपके साथ मुस्तकिल जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करे, तो इस रिश्ते में रहना मुनासिब नहीं होता। वंस अगेन मैं कोई हतमी राय नहीं दे रही, ये सिर्फ़ एक आपके सामने मैं कुछ सिचुएशंस रख रही हूँ जिसमें आपको सोचना ज़रूर चाहिए कि मुझे क्या इस तरह ही ज़िंदगी गुज़ारनी है, या मैं इस फ्रॉड को नहीं बर्दाश्त कर सकती और इट्स बेटर कि मैं अपने रास्ते जुदा कर लूँ। तीसरी जो सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि आपका जो हस्बैंड है वो फिज़िकल अब्यूज़ आपके साथ करता है। फिज़िकल भी हो सकता है, इन एडिशन आजकल इमोशनल अब्यूज़ की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो आप ये कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये आप खुद ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स आपको फर्स्ट टाइम फिज़िकल अब्यूज़ कर सकता है, आपके ऊपर हाथ उठा सकता है, तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम भी उठा सकता है। अगर उसने रुजू नहीं किया, अगर उसने माफ़ी नहीं माँगी और वो ही यही पैटर्न वो ज़िंदगी में आपके साथ जो है वो चला रहा है इसी तरह ज़िंदगी, आपको वक़्त आने पे वो फ़िज़िकल अब्यूज़ भी करता है, आपको मारता है, पीटता है, इमोशनल अब्यूज़ करता है, तो वन्स अगेन इट्स अ टाइम टू थिंक कि आपने ऐसी ज़िंदगी जीनी है या आपने अपने रास्ते जो है वो जुदा करने हैं। नंबर 4 क्या हो सकता है कि आपका शौहर का जो मोरल कंपास है वो ही जो है वो ठीक नहीं है। उसमें आपका जो शौहर है वो इनफिडेलिटी का जो है वो काम करता है। उसकी कोई जो है वो कैरेक्टर की उसकी बाउंड्री नहीं है। तो वंस अगेन आपको फिर सोचना चाहिए कि क्या आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहेंगी, या ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आप समझती हैं कि मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने 4 चीज़ें रखी हैं। इसमें से जो नंबर 1 पे मैंने आपको पोज़ीशन किया था, उसमें तो मेरी तरफ से कोई 2 राय नहीं है। इसमें तो आपको मेरे ख़्याल में अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियाँ नंबर 2, 3, 4 जो मैंने सामने चीज़ें रखी, चाहे उसमें फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हों, चाहे उसमें फिज़िकल टॉर्चर या इमोशनल जो है वो टॉर्चर हो, चाहे जो है वो कैरेक्टर कंपास का इश्यू हो, कुछ ख़वातीन और कुछ लड़कियाँ इसको भी इग्नोर करके ऐसे रिश्ते में ताहयात रहना चाहती हैं, और अभी भी वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के तहत वो समझती हैं कि कोई बात नहीं, शौहर ऐसा है तो कोई बात नहीं, शौहर है, सहारा है और और अच्छी चीज़ें तो हैं। तो बहरहाल वंस अगेन डिसीजन आपके ऊपर है कि आप की क्या बाउंड्रीज़ हैं, आपकी क्या एथिक में आपकी एथिक बुक क्या कहती है, आपकी क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं किसी भी शादीशुदा रिश्ते में रहने के लिए। और इसमें मेरे ख़्याल में अगर वो स्पाउस है या हस्बैंड है, वो इसमें अगर माफ़ी नहीं माँगता और अपनी पुरानी रविश में बरकरार रहता है, तो ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। बच्चे माँ और बाप दोनों से सीखते हैं, और जब बच्चा अर्ली एज से इस तरह की चीज़ों के सामने उसका एक्सपोज़र होगा, तो
फिर उसका भी जो है वो बहुत इम्कान है कि उसका भी मोरल कंपास जो है वो अ, वैसा ना हो जैसे आप अपब्रिंगिंग करना चाहती हैं। हो सकता है उसके अंदर भी वो अखलाकी बुराइयाँ बहुत ही शुरू से जन्म ले लें, या हो सकता है वो जैसे देखे वो खुद वैसा ही बन जाए। तो बेहतर ये है कि आप जैसा खुद चाहती हैं अपने बच्चे को वैसे परवान चढ़ाएँ और ऐसे इस तरह के रिलेशन से बाहर आ जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है। ऑन द अदर हैंड इसका कॉन्ट्ररी हिस्सा ये है कि कुछ लड़कियां, कुछ खवातीन, इनमें से कोई इशू नहीं होता, उसके बावजूद जो है वो डिवोर्स या खुला की तरफ जाती हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि जिनको जाना चाहिए समटाइम्स वो उस सिक और इल रिलेशन में ताहयात अपने आप को रखना चाहती हैं, और कुछ खवातीन ऐसी हैं, कुछ लड़कियां यंगस्टर्स ऐसी हैं जिनमें से कुछ भी नहीं होता, तो उसके बावजूद वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हैं। और वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो बहुत ही सटल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी कोई एज सच जो है वो जिसे कहते हैं कि फेस वैल्यू नहीं होती उन डिफरेंसेस की। जैसे कि मिजाज का अलग होना, किसी का मिजाज, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा कि कुछ इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंडिंग पे फोकस होता है, कुछ जो है वो पैसे को बड़ा बचा बचा के सेविंग माइंडसेट के साथ चलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जो है वो उनकी बच्चों के मामले में खास तौर पे देख लें कि कुछ एक स्पेसिफिक स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि दूसरे स्कूल्स में जो है रहें, कुछ जो होते हैं वो सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस आ जाते हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो कि इग्नोर भी किए जा सकते हैं, हैबिचुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, फैमिली के डिफरेंसेस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं, या सबसे बड़ी रीजन ये इन लॉज की इंटरफेरेंस के बहुत ज्यादा रीजन आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप ठंडे दिल से, दिमाग से इसके जो है वो सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। ये कोई आपका एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि जो है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंसेस शादी अगर की है, एक कपल के तौर पर आप रह रहे हैं, तो मरते दम तक डिफरेंसेस साथ रहेंगे। असल चीज़ ये है कि आप उन डिफरेंसेस को कितना टैक्टफुली जो है वो डील करते हैं। यही दरअसल जो शादी का असल इम्तिहान होता है कि आपने उन डिफरेंसेस को कैसे नेविगेट किया और अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो खुद आपने क्रिएट की। तो यही है कि जहाँ बड़े-बड़े रीज़न्स हैं, जहाँ पे डिवोर्स का बनता है, उन्हीं चीज़ों पे डिवोर्स लें, ना कि माइनर डिफरेंसेस पे, या अपनी तबीयतों के जो है वो डिफरेंस होने की वजह से आप जो है वो डिवोर्स की तरफ जाएँ। ज़ाहिर-सी बात है ये एक सीरियस टॉपिक है, इस पे अ, हतमी राय देना जो है वो मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर किसी माइनर इश्यूज़ पे, यानी कि अगर मैं इन-लॉज़ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, या स्पाउस के अपने मिज़ाज या नेचर की वज़ह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उनका सबसे अच्छा तरीका निपटने का ये है कि आप स्पेस दें। नंबर 2 तरीका ये है कि आप टाइम दें। जैसे आप स्पेस देंगे, जैसे आप टाइम देंगे, आप अपने दिमाग को ठंडा करेंगे, तो उसमें आपको फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, इश्यू से निकलने के तरीके भी समझ आना शुरू हो जाएँगे। आप इतनी स्ट्रॉन्ग किसी की मॉनिटरिंग करेंगे, ख़ास तौर पे इन-लॉज़ हो गए या स्पाउस आपस में ही हो गए, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव मॉनिटरिंग हो रही है, या इतना ज़्यादा जो है वो इंटरफेरेंस है, जो कि अल्टीमेटली आपका एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। तो चाहे इन-लॉज़ हो, चाहे आपस में स्पाउस हो, दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। तो इसी तरह से एक अच्छा जो है वो फैमिली को आप परवान चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, एपिसोड 9 को यहीं पर रैप अप करते हैं। इस नोट के साथ ख़त्म करते हैं कि डिवोर्स जो है वो पहला जो है वो स्टेप नहीं होनी चाहिए रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। ये हमेशा आखिरी एफर्ट होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ अच्छी चीज़ होती है शादी में, लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी अपनी फ़ेथ या आपकी अपनी मोरल वैल्यूज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंस अच्छी चीज़ होती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेल-बीइंग। तो यही था आज का डिवोर्स का टॉपिक। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।